तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंगलम शिक्षा केंद्र पर। आज हम मंगलम आर्ट क्लासेस के माध्यम से क्लास 12th का सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 1 में आपका स्वागत करते हैं। इस चैप्टर में आज हम इस पाठ से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे, जिसमें से आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1859, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1879 और ऑप्शन डी 1889। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1869। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजकोट में महात्मा गांधी ने क्या आरंभ किया था। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी वकालत, ऑप्शन सी सत्याग्रह और ऑप्शन डी राजनीति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिक्षा, क्योंकि महात्मा गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से ही शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी अफ्रीका कब गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। इसके 4 विकल्प है। ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1892 और ऑप्शन डी 1893। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1893। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किसका विरोध किया था। ऑप्शन ए रंगभेद नीति का, ऑप्शन बी राजनैतिक नीति का, ऑप्शन सी संवैधानिक नीति का और ऑप्शन डी आर्थिक नीति का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रंगभेद नीति का। अगला प्रश्न है, स्वदेश लौटने पर गांधी जी ने किस क्षेत्र में परिवर्तन पाया था। ऑप्शन ए संवैधानिक, ऑप्शन बी राजनैतिक, ऑप्शन सी सामाजिक और ऑप्शन डी आर्थिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजनैतिक। अगला प्रश्न है, गांधी जी का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए हरिजनोद्धार, ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन सी स्त्री उद्धार और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में फूट किस अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाहौर। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन ए तिलक के, ऑप्शन बी जिन्ना के, ऑप्शन सी गांधी जी के और ऑप्शन डी सरदार पटेल के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले ही था। अगला प्रश्न है, गांधी जी तथा मोहम्मद अली जिन्ना में क्या समानता थी। ऑप्शन ए दोनों व्यवसायी परिवार के थे, ऑप्शन बी दोनों वकील थे, ऑप्शन सी दोनों गोखले को अपना गुरु मानते थे और ऑप्शन डी दोनों ने साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन चलाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दोनों के दोनों वकील थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस व्यवस्था के विरोधी थे। ऑप्शन ए पाश्चात्य सभ्यता, ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन सी औद्योगिक सभ्यता और ऑप्शन डी मध्य वर्गीय सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी औद्योगिक सभ्यता। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने राजनीतिक विचारों को सर्वप्रथम कहाँ रखा था। ऑप्शन ए बनारस में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बनारस में। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली का पालन कहाँ होता था। ऑप्शन ए खेरा, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी बंगाल। तो तीन कठिया प्रणाली पश्चिम चंपारण अर्थात बिहार में होता था। अगला प्रश्न है कि खेरा में किस वर्ग ने आंदोलन किया था। ऑप्शन ए किसान वर्ग ने, ऑप्शन बी मजदूर, ऑप्शन सी व्यापारी और ऑप्शन डी सैनिक।
तो इसका सही आंसर होगा कि मालगुजारी से बचने के लिए खेड़ा के किसानों ने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद के मजदूरों ने किसके लिए आंदोलन किया था। तो अहमदाबाद के मजदूर जो है वो प्लेग बोनस से बचने के लिए, प्लेग बोनस के लिए आंदोलन किया था। इसीलिए ऑप्शन ए कर कम करने के लिए, ऑप्शन बी प्लेग बोनस के लिए, ऑप्शन सी मजदूरी वृद्धि के लिए और ऑप्शन डी छुट्टी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेग बोनस के लिए। हम बता दें कि अहमदाबाद में जब प्लेग का बीमारी फैला था तो वहाँ से मजदूर सब अपना काम को छोड़कर गांव लौट रहे थे, तो वहाँ के उद्योगपतियों ने उन्हें रोकने के लिए प्लेग पर बोनस की सुविधा दिए थे, जिसके कारण लोग प्रलोभित होकर वहाँ रुक गए थे। लेकिन जैसे ही प्लेग का महामारी खत्म हुआ, फिर से उन्हें बोनस की सुविधा बंद कर दी गई। इसी को पुनः पाने के लिए वहाँ के मजदूरों ने आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेड़ा और ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंपारण। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से भारत अस्थायी रूप से गांधी जी कब लौटे। ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी 1919। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से 1915 में मुंबई के बंदरगाह पर कस्तूरबा गांधी जी के साथ आए थे। अगला प्रश्न है कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम क्यों लागू किया गया था। ऑप्शन ए कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए, ऑप्शन सी सिखों को संतुष्ट करने के लिए और ऑप्शन डी हरिजनों को संतुष्ट करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, काला विधेयक किसे कहा जाता है। दैट मीन्स कि काला कानून किस कानून को कहा गया था। ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट को, ऑप्शन बी इलवर्ट बिल को, ऑप्शन सी कारपोरेशन एक्ट को और ऑप्शन डी विश्वविद्यालय एक्ट को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जनरल ओ डायर 1919 में कहाँ के उप गवर्नर थे। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन डी पंजाब, अर्थात जनरल ओ डायर जो है 1919 ईस्वी में पंजाब के उप गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1922। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1919। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। ऑप्शन ए खलीफा के समर्थन के लिए, ऑप्शन बी अंग्रेजों के विरोध के लिए, ऑप्शन सी लोगों में राष्ट्रवादी भावना के लिए और ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। वर्ष 1920 से 1921, वर्ष 1922 से वर्ष 1920 से 1922, ऑप्शन सी वर्ष 1920 से 1923 और ऑप्शन डी वर्ष 1920 से 24। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1920 से 22। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में गांधी जी का क्या उद्देश्य था। ऑप्शन ए अंग्रेजों का विरोध, ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम एकता और ऑप्शन सी स्वराज की प्राप्ति और ऑप्शन डी स्वदेशी। तो इसका सही आंसर है स्वराज की प्राप्ति। हाँ, हालांकि शुरुआत में इसके कई सारे उद्देश्य थे
परंतु असहयोग आंदोलन का सबसे अंतिम उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति ही था। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, स्वराज की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई उपाधि को वापस कर दिया था? ऑप्शन ए पंडित मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने नाइट की उपाधि को त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का कौन सा कार्यक्रम अधिक सफल रहा? ऑप्शन ए चरखा का व्यवहार, ऑप्शन बी अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, ऑप्शन सी शराबबंदी और ऑप्शन डी आर्थिक बहिष्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आर्थिक बहिष्कार। अगला प्रश्न है कि गांधी जी जननेता कब बने? ऑप्शन ए चंपारण आंदोलन के पश्चात, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के पश्चात, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा के पश्चात और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के पश्चात। और यही कारण है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन भी कहलाया था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922 या ऑप्शन डी 1923। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1923। अगला प्रश्न है, बारदोली किस राज्य में है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के भारत आगमन का वर्ष है? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1927 और ऑप्शन डी 1928। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1928। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट का क्या महत्व था? ऑप्शन ए भारतीयों द्वारा बनाया गया यह पहला संविधान था, ऑप्शन बी भारतीयों द्वारा स्थापित पहली आर्थिक नीति, ऑप्शन सी भारतीयों द्वारा पहला प्रांतीय शासन और ऑप्शन डी भारतीयों द्वारा बनाई गई पहली सैनिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला संविधान। अगला प्रश्न है कि इंडिपेंडेंस लीग 1928 के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए पंडित मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने समर्थन कब की थी? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929 और ऑप्शन डी 1930। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1929। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी कलकत्ता और ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाहौर। अगला प्रश्न है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया था?
ऑप्शन ए चीनी कानून, ऑप्शन बी प्रेस कानून, ऑप्शन सी नमक कानून और ऑप्शन डी शास्त्र कानून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नमक कानून। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा का आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 और ऑप्शन डी 1933। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1930। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था। ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन सी 25 अप्रैल 1930 को और ऑप्शन डी 30 अप्रैल 1930 को। तो इसका सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाला कौन था। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी सुखदेव सिंह और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कलकत्ता का राइटर्स बिल्डिंग क्या था। ऑप्शन ए व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन बी साहित्यिक केंद्र, ऑप्शन सी प्रशासनिक केंद्र और ऑप्शन डी न्यायिक केंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशासनिक केंद्र। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्त्रियों ने भारी संख्या में किस आंदोलन में भाग लिया था। ऑप्शन ए चंपारण आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 और ऑप्शन डी 1933। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1931। अगला प्रश्न है मार्च 1931 में कौन सा समझौता हुआ था। ऑप्शन ए लखनऊ समझौता, ऑप्शन बी कलकत्ता समझौता, ऑप्शन सी गांधी समझौता और ऑप्शन डी गांधी इरविन समझौता। तो इसका सही आंसर है कि दिल्ली में सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता को खत्म करने के लिए लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी। ऑप्शन ए इरविन, ऑप्शन बी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी क्रिप्स और ऑप्शन डी वेवेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है 1942 में कौन आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी ये भी असहयोग आंदोलन है, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किस आंदोलन का नारा था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन का। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी बिहार। तो भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव बिहार के बलिया जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है वेवेल योजना का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए संवैधानिक गतिरोध को दूर करना, ऑप्शन बी भारत के लिए संविधान बनाना, ऑप्शन सी भारत को आज़ाद करना और ऑप्शन डी पाकिस्तान का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए संवैधानिक गतिरोध को दूर करना।
अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इस तरीके से आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और यदि आप लगातार इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल मंगलम शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और यदि इसमें कोई त्रुटि लगा हो और यदि इसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।